हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा ये बताया है कि टीचर भगवान का रूप होती है और अगर एक स्टूडेंट को उसकी पूरी ज़िंदगी में एक भी अच्छा टीचर मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी भी बन सकती है। ऐसे ही एक टीचर थी कोलिन, जो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी और उनको हर कीमत पे सक्सेसफुल बनाना चाहती थी। वो अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में सक्सेस की रोशनी बनकर आई थी। बट अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं कि उसी के एक स्टूडेंट ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट को फिर कभी नहीं पढ़ा पाई। 22 अक्टूबर 2013 को डायना नाम की औरत ने डेनवर पुलिस स्टेशन में कॉल कर कर अपने 14 साल के बेटे फिलिप चिज्म की मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट कराई और पुलिस को बताया कि वो डेनवर हाई स्कूल में पढ़ता है और ये पहली बार था कि वो अपने स्कूल से घर वापस नहीं आया। सो एज यू ऑल नो कि मिसिंग चाइल्ड की कंप्लेंट पर पुलिस काफ़ी तेज़ एक्शन लेती है। सो डेनवर पुलिस ने भी वही किया। उन्होंने आसपास के सभी पुलिस ऑफिसर्स को फिलिप की एक फ़ोटो सेंड कर दी और फिलिप को जल्दी से ढूंढना शुरू कर दिया। अब इसी दौरान डेनवर पुलिस स्टेशन में एक और मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है और वो कंप्लेंट थी 24 साल की कोलिन रिजर के पेरेंट्स की तरफ से। कोलिन के पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि कोलिन डेनवर हाई स्कूल में मैथ्स टीचर है और वो अपना स्कूल फिनिश कर कर अभी तक घर नहीं पहुंची। पुलिस ऑफिसर्स ने कोलिन के पेरेंट्स की सारी बात सुनी और फिर सोचा कि कोलिन एक एडल्ट है, सो शायद वो अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद कहीं हैंग आउट करने चली गई होगी। बट कोलिन के पेरेंट्स ने पुलिस को साफ साफ बताया कि कोलिन अपने स्केड्यूल की काफ़ी पक्की है और अगर वो कहीं बाहर जाती भी है तो हमें हमेशा बताकर ही जाती है। अब डेनवर पुलिस के पास दो मिसिंग कंप्लेंट्स थे, एक स्टूडेंट का था और एक टीचर का था। पुलिस काफ़ी हैरान थी क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट और टीचर सेम स्कूल से गायब थे, जो कि था डेनवर हाई स्कूल। ये केस काफ़ी उलझ गया था और पुलिस सोच में पड़ चुकी थी कि कैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर सेम स्कूल से सेम टाइम पे गायब हो सकते हैं और पुलिस ने उन दोनों को ढूंढना शुरू किया। बट पुलिस ने प्रायोरिटी में फिलिप को रखा क्योंकि फिलिप एक माइनर था, सो उसको ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अब रात के तकरीबन 12:15 बजे एक पुलिस ऑफिसर को डेनवर के थोड़ा बाहर एक रूरल एरिया में सड़क के किनारे चलता हुआ एक बच्चा दिखाई दिया। पुलिस ऑफिसर को ये बात काफ़ी अजीब लगी कि इतनी रात को कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के बगैर क्या कर रहा है। सो पुलिस ऑफिसर ने अपनी गाड़ी उसके पास जाकर रोकी। वो अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उन्हें पता लगा कि ये बच्चा कोई और नहीं फिलिप ही है। बट ऑफिसर अब समझ नहीं पा रहे थे कि फिलिप इतनी रात को इतने सुनसान इलाके में क्या कर रहा था। ऐसा क्या रीज़न था कि वो अपने घर नहीं गया और ऐसे सुनसान इलाके में पाया गया। सो पुलिस ने फिलिप की जांच पड़ताल करनी शुरू करी और जांच पड़ताल के दौरान उसकी जेब से एक क्रेडिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला। बट वो ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड किसी और का नहीं, कोलिन का था। जी हाँ, वो उसकी टीचर कोलिन का था। पुलिस ये देखते ही समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। सो पुलिस ने बिना कोई देरी करे उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा पास के लोकल पुलिस स्टेशन में ले गए और वहाँ जाके सबसे पहले उसके पास जो बैग था उसको चेक किया। वो बैग चेक करते ही पुलिस को ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो एक 14 साल के बच्चे के बैग से मिलना अमूमन नॉर्मल नहीं है। उन्हें उसके बैग में से एक बॉक्स कटर मिला जो कि पूरा ब्लड से कवर्ड था और एक पर्स और लेडी अंडर गारमेंट्स भी मिले। पुलिस ने ये सब देखकर फिलिप से पूछा कि हु स्टफ इज़ इट। फिलिप ने बड़े आराम से चिल अंदाज में बताया, इट्स द गर्ल्स। पुलिस ये देखकर शॉक और पूरी हैरान हो गई कि ये बच्चा कैसे जवाब दे रहा है। पुलिस ने फिर उससे पूछा कि वेयर इज़ द गर्ल। फिलिप ने फिर बड़े आराम से बोला हंसते हुए, शी इज़ बuried इन द वुड्स। अराउंड 3 AM पुलिस को डेनवर हाई स्कूल के पास वाले जंगल में कोलिन की डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास एक पेपर पे लिखा हुआ था, आई हेट यू ऑल। और वो डेड बॉडी जिस हालत में थी वो काफ़ी भयानक थी। अब पुलिस को इतना तो पता लग चुका था कि ये काम किसी और का नहीं, उसी के स्टूडेंट फिलिप का है। बट क्यों फिलिप ने अपनी ही टीचर को मार दिया और कैसे उसने इतने भयानक जुर्म को अंजाम दिया। जिस हालत में वो बॉडी थी उसे साफ पता लग रहा था कि ये किसी इंसान के दिमाग का काम नहीं है, ये एक हैवान का दिमाग है। कोलिन रिजर एक 24 साल की मैथ टीचर थी जो कि डेनवर हाई स्कूल में पढ़ाती थी। कोलिन अपनी जॉब से बेहद प्यार करती थी। कोलिन की मदर पैगी रिजर बताती हैं कि बचपन से ही कोलिन को पता था कि उसे बड़े होकर मैथ टीचर ही बनना है।
कोलिन अपने हर स्टूडेंट पर काफ़ी ध्यान देती थी और इवन आफ्टर स्कूल अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए होती थी सो शी मेक श्योर टू हेल्प दैट किड। कोलिन को डेनवर हाई स्कूल ज्वाइन करे हुए अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, बट स्टिल सभी स्टूडेंट उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और साथ के टीचर्स भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे। बट देयर वॉज वन स्टूडेंट जो सबसे उल्टा सोचता था और कोलिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जो कि था फिलिप। फिलिप अभी टेनीज से डेनवर मूव हुआ था। उसके मूव होने का मेन रीज़न था उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स। उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद उसकी मॉम ने डिसीज़न लिया कि वो टेनीज में नहीं डेनवर में रहेंगी और अभी डेनवर में मूव होने की वजह से उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो खुद में ही रहने वाला बच्चा था, ना ही किसी से वो ज़्यादा बात करता, ना ही किसी से ज़्यादा वो घुलता मिलता। अभी अभी डेनवर में मूव होने की वजह से और पेरेंट्स की डाइवोर्स की वजह से वो पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं था। बट एक चीज़ थी जिसकी वजह से स्कूल में उसे काफ़ी बच्चे जानते थे, जो कि था सोकर। वो काफ़ी अच्छा सोकर खेलता था, जिसकी वजह से उसे स्कूल में काफ़ी बच्चे भी जानते थे। चाहे वो अभी अभी ही डेनवर मूव हुआ था, बट कोलिन के लिए वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था। कोलिन को जैसे ही पता लगा कि उसको स्टडीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, कोलिन ने उसकी मदद करने के लिए 22 अक्टूबर को उसको स्कूल के बाद रुकने के लिए बोला और साथ में ही उससे उसके टेनीस से मूव करने की भी बात करी। बट जैसे ही कोलिन ने टेनीस के बारे में फ़िलिप से बात करनी शुरू करी, फ़िलिप एकदम अपसेट हो गया और अपनी गुस्से वाली आंखों से कोलिन को देखने लग गया। कोलिन को पता लग चुका था कि फ़िलिप काफ़ी गुस्से में है, सो उसने साथ के साथ ही टॉपिक चेंज कर दिया। बट फ़िलिप का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ और उसने थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा किया जो कि कोलिन अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। तकरीबन 2:45 पर स्कूल ख़त्म होने के बाद कोलिन अपनी क्लासरूम से निकली और स्कूल के सेकंड फ्लोर वाले वुमेन वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। बट तभी फ़िलिप भी कुछ सेकंड के बाद ही अपनी क्लासरूम से निकला और कोलिन का पीछा करने लग गया। कोलिन का पीछा करते करते उसने अपनी जेब से 2 ग्लव्स निकाले और ग्लव्स पहन लिए और जैसे ही कोलिन ने वॉशरूम में एंटर किया और वो भी उसके पीछे पीछे ही वुमेन वॉशरूम में एंटर कर गया। फिलिप ने वॉशरूम में घुसते ही अपनी जेब से एक बॉक्स कटर निकाला और कोलिन को धमकाने लग गया और उसको बोला कि वो अपना सारा सामान, क्रेडिट कार्ड, आईडी सब कुछ फिलिप को दे दे। और फिर उसने कोलिन को कहा कि वो अपने अंडर गारमेंट्स निकाल कर भी फिलिप को दे दे। कोलिन ने डर के मारे जो फिलिप ने कहा सब कुछ वैसे का वैसा ही किया। बट वो यहीं नहीं रुका, पहले उसने अपनी टीचर का रेप किया और फिर उसके हाथ में जो बॉक्स कटर था उसी से 16 बार कोलिन की गर्दन में वार कर कर उसको जान से मार दिया। अब इसी दौरान वॉशरूम में एक फीमेल स्टूडेंट ने एंटर किया। एंटर करते ही उसने देखा कि फ्लोर पर काफ़ी कपड़े गिरे हुए हैं और कपड़ों को गिरा हुआ देखकर उसे लगा कि शायद कोई कपड़े चेंज कर रहा होगा, सो शी लेफ्ट इमीडिएटली। अच्छा हुआ कि वो स्टूडेंट उसी वक्त वहाँ से निकल गई और फिलिप को कुछ नहीं पता लगा। अगर फिलिप को पता लगता कि किसी ने उसे देख लिया है सो क्या पता वो उस लड़की के साथ भी क्या करता। लगभग 3:07 पर फिलिप वॉशरूम से निकला और पार्किंग में चला गया और वहाँ से एक नई वाइट टी शर्ट डालकर वापस आया। अब 3:16 पर वो वापस वॉशरूम में एक गार्बेज बिन के साथ गया और इस दौरान उसके मुंह पर एक मास्क भी था। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने कोलिन की डेड बॉडी को गार्बेज बिन में डाला और खींचता खींचता स्कूल के पास वाले जंगल में ले गया, जहां पे उसने कोलिन की लाइफलेस बॉडी को डंप कर दिया। बट वो अभी भी यहाँ रुका नहीं। इसके बाद जो उसने किया वो काफ़ी भयानक है। उसने कोलिन की डेड बॉडी के पास वाले एक पेड़ से टहनी को तोड़ा एंड ही इंसर्टेड दैट ट्री ब्रांच इन हर जेनिटल्स। फिलिप कोलिन की डेड बॉडी को डंप करने के बाद स्कूल वापस आया। उसने वहाँ आकर अपने कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करते ही वो स्कूल से निकल गया। स्कूल से निकलने के बाद उसने कोलिन के क्रेडिट कार्ड से ही एक मूवी टिकट बुक करी और थिएटर में बैठकर एक मूवी देखी। उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके लिए सब कुछ अभी भी नॉर्मल ही था। थिएटर में मूवी पूरी देखने के बाद वो थिएटर से निकला और पास वाली शॉप से उसने एक नाइफ़ चोरी करी, जैसे उस नाइफ़ के साथ वो किसी और चीज़ को भी अंजाम देने वाला है। बट तकरीबन 12:30 बजे उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डेनवर हाई स्कूल की सिक्योरिटी फुटेज में पता लगता है कि फिलिप अपने साथ कई सारे कपड़े, कई सारे प्लास्टिक बैग जिसमें बॉक्स कटर, ग्लव्स, मास्क लेकर आया था, जिसे उसने अपने लॉकर रूम में लॉकर में रखा हुआ था। जिससे ये पता लगता है कि उसने ये क्राइम पूरी प्लानिंग के साथ किया था। उसने कोलिन को मारने के बारे में कई दिन पहले से ही सोच लिया था। ऐसे ब्रूटल क्राइम की वजह से फिलिप को कोर्ट में एज एन एडल्ट कंसीडर किया गया।
फिलिप की लॉयर ने कोर्ट में अपील किया कि फिलिप वॉज मेंटली इल, और जब उसने इस जुर्म को अंजाम दिया तो उसको उसके कान में काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उससे कह रही थी कि वो कोलिन को मार दे। बट इस बात को कोर्ट ने एकदम नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में साफ पता लगता है कि ये क्राइम बिल्कुल प्लान्ड क्राइम था। वो कई दिनों से इस चीज़ की प्लानिंग पहले से ही कर रहा था। कोर्ट ने उसे 40 साल जेल में बिताने की सज़ा सुनाई। कोई भी नहीं सोच सकता था कि कोलिन जैसी हैप्पी सोल का एंड इतने बुरे तरीके से होगा। फिलिप ने सिर्फ एक औरत को नहीं मारा था, उसने कई स्टूडेंट के एक टीचर को मारा था, जो कई स्टूडेंट उनसे कुछ सीखना चाहते थे। ऐसी और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए वीएस क्लच को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, अपना ध्यान रखें।